वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऑस्ट्रेलिया से सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर अमेरिका के हवाई स्टेट से सिखों के लिए सामने आती है। ये भी आगे आपको वीडियो के अंदर विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी खबर आती है तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब को लेकर। तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब को उड़ाने की धमकी दी गई है कि अमृतपाल सिंह खालसा जी के पिताजी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। नेपाल की कुर्सी गई, श्रीलंका की गई, बांग्लादेश की गई, अब फ्रांस की भी जाने वाली है। जहां जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त बसते थे उन सभी की कुर्सियां जा रही हैं। क्या आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की भी कुर्सी जाने वाली है? अमेरिका से एक नई खबर सामने आती है जहां पर अमेरिकन सिखों के द्वारा पंजाब के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। पंजाब को केंद्र सरकार के द्वारा 1600 करोड़ रुपया जो दिया गया, ये ऊंट के मुंह के अंदर जीरा दिया गया है। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ मजाक किया। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आए थे, जिन लोगों के घर टूट गए उन लोगों के घरों के अंदर भी जाकर इन्होंने नहीं देखा और ऊपर से बीजेपी ने झूठ बोल दिया कि आरएसएस वाले पंजाब के अंदर सेवा कर रहे। क्या आपने अभी तक पंजाब के अंदर किसी आरएसएस वाले व्यक्ति को सेवा करते हुए देखा है? हमने तो उन लोगों के वीडियो अक्सर यहाँ पर देखे हैं जिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर लंगर मत लेकर आओ। बहुत सारे लोग यहाँ पर लंगर को दूसरों से ले लेते हैं और आगे उसी सामान को इकट्ठा कर बेच रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं भी पंजाब से सामने आई है। इसलिए आप किसी ट्रस्टेड सोर्स को जाकर लंगर पहुंचाइए या वहां पर जितनी भी मदद पहुंचाना चाहते हैं अपना एक ट्रस्टेड व्यक्ति ढूंढिए, उसको ही जाकर मदद पहुंचाइए हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने उन भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने पिछले वीडियोज के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किए थे। इनका नाम है हरजीत रोशा 98715 नाम की आईडी है। इसके अलावा सरदार जसवीर सिंह RS6CY नाम की आईडी है। इसके अलावा वूश गेमिंग 9124 नाम की आईडी है। इसके अलावा मनजीत बल 8075 नाम की आईडी, प्रीत सिंह 1009 नाम की आईडी है। इसके अलावा कवि कक्कड़ साहब की भी आईडी है। इसके अलावा हिम्मत सिंह 44 नाम की आईडी है। रमजीत चावला 3492 नाम की आईडी है। सिमरजीत कौर 3462 नाम की आईडी। पहली खबर आपको बताते हैं सिखों के साथ, अमेरिका के साथ और CNN न्यूज चैनल के साथ जुड़ी हुई। CNN के द्वारा एक बड़ा ऑडिट किया गया जिसके अंदर उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर 5 बड़े धर्म है। उन 5 बड़े धर्मों के अंदर 5वां सबसे बड़ा धर्म सिख धर्म है। सिख धर्म हर जगह के ऊपर, पृथ्वी के किसी भी कोने के ऊपर कोई भी संकट आया हो तो वहां पर पहुंच जाता है और मानवता के आधार के ऊपर लोगों की सेवा करता है। सिख धर्म के बारे में CNN रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ छपा है मैं आपको सुनाता हूं। The Sikh faith has been thrown into the national spotlight, and as you can see, obviously very misunderstood. We want to tell you a little bit about it because despite the fact that there are well over 500,000 Sikhs in this country, the average American seems to know very little about this monotheistic faith that preaches peace and charity above all else. Towards the end of the 19th century, Sikhs started to make their way to the United States for a better life and to escape British oppression in India. Many of them actually went to Europe and Australia, but a lot came to North America actually via Hong Kong. It's a very fascinating diaspora. Many of them in this country began work as farmers. The first Gurdwara, which is their name for a temple, was actually set up in California in the year 1906. The United States saw further waves of Sikh immigration in the 1960s when the government raised its immigration quotas and encouraged trained professionals to move to this country. Many Sikh engineers and doctors. इस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर, US के अंदर 7.5 लाख सिख रहते हैं। ये 7.5 लाख सिख वहां पर रहते हैं। वहां पर इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्मी के अंदर, मतलब हर फील्ड के अंदर ये सिख अमेरिका के अंदर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये पूरी दुनिया के अंदर जो सिख धर्म है 5वां सबसे बड़ा धर्म बन के उभर रहा है और मानवता के आधार के ऊपर जाने जाना वाला सबसे पहला बड़ा धर्म है। दूसरी खबर श्री हरमंदिर साहिब तख्त श्री पटना साहिब के साथ जुड़ी हुई है। तख्त श्री पटना साहिब के अंदर लंगर हाल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पहले तो आप सभी को पता होगा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स को, पंजाब के अंदर जो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब है, इनके कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने दरबार साहिब हरमंदिर साहिब का जो लंगर हाल है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वो एक अंधभक्त गुड़गांव से धमकियां दे रहा था, पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। क्या जानकारी सामने आई उसके आगे कुछ भी पता नहीं चला और उसके आगे की जो जांच थी वो कहां पर गई ये भी किसी को नहीं पता चला। लेकिन अब फिर से वही जो धमकियां हैं
तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब के लंगर हाल के बारे में भी भेजी गई है। उनको एक ईमेल मिली जिसके अंदर कहा गया कि वहां का जो लंगर हाल है उस लंगर हाल को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकियां यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगली खबर आती है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया की 17वीं सबसे बड़ी ऑफिशियल भाषा मान लिया गया है। सिख धर्म के लिए और पंजाबियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कदम को दुनिया भर के पंजाबियों के लिए गर्व की बात बताया और इस बात के ऊपर जोर दिया कि इस भाषा का वैश्विक स्तर सबसे ऊंचा होगा। परेशान करने वाली रिपोर्टों के ऊपर प्रकाश डालते हुए ज्ञानी रघुवीर सिंह ने बताया कि पंजाब के कुछ स्कूल पंजाबी बोलने के ऊपर जुर्माना लगाते हैं, जिसे उन्होंने पंजाबी संस्कृति में निहित राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने भारत सरकार से पंजाबी को मातृभाषा के रूप में पूर्ण मान्यता देने का आग्रह किया ताकि विदेशों में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को प्रतिबंधित किया जा सके। मुख्य ग्रंथी ने पंजाबियों से अपनी पंजाबी भाषा के ऊपर गर्व करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की और इस बात के ऊपर जोर दिया कि यह केवल संचार का एक माध्यम नहीं बल्कि उनकी पहचान और विरासत की आधारशिला है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंजाबी भाषा को सिख धर्म को मानते हुए पंजाबी भाषा को वहां की 17वीं आधिकारिक भाषा के रूप में ऐलान दिया है और उसको लागू कर दिया है। 17वीं के बाद कई लोग कहते हैं कि इसको ऑस्ट्रेलिया की 13वीं आधिकारिक भाषा लागू किया गया है। कई अखबारों के अंदर इसको 17वीं आधिकारिक भाषा लिखा गया है, लेकिन वहां पर 17वीं हो या 13वीं हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल चुका है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व महसूस करने वाली बात है। इससे पहले हम अमेरिका, कनाडा के अंदर भी देख चुके हैं, ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुरु नानक साहिब जी के नाम के ऊपर एक लेख भी बनाई गई। अब पंजाबी भाषा को वहां पर आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। नेपाल के अंदर हुई हिंसा को देखा होगा, वहां पर किस प्रकार से अराजकता फैली, वहां के पॉलिटिशियन ने देश के लोगों का, बच्चों का जो भविष्य है वो सारा खा लिया। इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर हुआ था, इसी प्रकार से बांग्लादेश में हुआ और इसी प्रकार से अब फ्रांस के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले श्रीलंका जाते हैं, वहां पर ये हालात बनते हैं, उसके बाद वो बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। नेपाल जाते तो नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। प्रधानमंत्री फ्रांस के अंदर जाते हैं तो फ्रांस के अंदर भी तख्ता पलट होने वाला है। फ्रांस की जो जनता है अब वहां के जितने भी शासक है उनसे बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है, सड़क के ऊपर उतर चुकी है। फ्रांस की जनता सड़क के ऊपर उतरकर वहां की सरकार का विरोध कर रही है। हो सकता है कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे ही हालात बन जाएं। अमेरिका की नकल उतार के इन्होंने भी अपना इंडिया एयरफोर्स 1 बना लिया है और उसको लेकर कभी किसी देश की सैर के ऊपर तो कभी किसी देश की सैर सपाटे के ऊपर। पिछले दिनों ये पंजाब का दौरा करने के लिए और हिमाचल का दौरा करने के लिए गए थे। हिमाचल के लिए इन्होंने 1500 करोड़ का ऐलान किया, लेकिन इन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपया दिया। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के अंदर आते हैं, लेकिन किसी भी बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ ये नहीं मिलते, किसी गांव के अंदर नहीं जाते, रवनीत बिट्टू के साथ मिलते हैं और पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीजें निकलकर सामने आई, केंद्र सरकार के पास बकाया पड़ा है पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए, लेकिन मोदी सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि हमने उनका पूरा पैसा नहीं लौटाना, कम से कम 30,000 करोड़ रुपए ही लौटा दो। नहीं, इन्होंने ऊंट के मुंह के अंदर जीरा दे दिया और कह दिया कि ये लो बेटा एक टॉफी खा लो, 1600 करोड़ की तुमको टॉफी दे दी है, तुम सड़कें बनाओ फिर आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। इनके संघ वाले बोलते हैं कि पंजाब के अंदर आरएसएस ने बढ़ चढ़कर सेवा की है और लोगों तक, बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहे हैं। पंजाब के अंदर ना तो हमको बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे, ना बीजेपी के मंत्री दिखे, ना ही हमको प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान किसी की भी मदद करते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन पंजाब के अंदर मुस्लिम भाईचारा बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर पंजाब के लिए पैसा भेज रहे हैं। मुस्लिम समाज हो, भारत के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाला मुस्लिम समाज हो, जाट भाईचारा हो, हिंदू भाईचारा हो, वो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोगों ने लोगों की मदद की। पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ने यह रिकॉर्ड बनाकर दिखा दिया। अगली खबर आपको बताते हैं भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के पिताजी बापू तरसेम सिंह जी के द्वारा भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिखी गई। इसके अंदर लिखा गया कि आप अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब भेज दीजिए। चाहे वो अपने इलाके के सांसद है, यहाँ के जो सांसद होने के नाते उनको अपने इलाके के अंदर सेवा करने दी जाए। उनके इलाके के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ ग्रस्त इलाके के अंदर उनको सेवा करनी दी जाए। वो लोगों का फिर से पुनर्वास करेंगे, लोगों को बसाने के अंदर मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिन लोगों की सजा पूरी हो चुकी है, जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, उनको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो भाई हम मांग करते हैं कि जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को
इसके अलावा बाकी के जितने भी बंदी सिंह है उन सबको जेल के अंदर क्यों बंद किया हुआ है? क्या भारत के अंदर यही इंसाफ है? क्या यही कानून है? यही सुप्रीम कोर्ट का पालन हो रहा है? इसके अलावा आपको सलमान खान की खबर बताते हैं, पंजाब फ्लड में मदद करने के लिए 5 और नई जो बोट्स है उनको भेजा है। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।